हमारे देश में अलग अलग धर्म और कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और उन्हें हमारे देश में अपने कस्टम्स, ट्रेडिशंस और धर्म के आधार पर अपने लिए पर्सनल लॉज बनाने की छूट मिली हुई है। इन कम्युनिटीज के पर्सनल मैटर्स जैसे मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, सक्सेशन और इनहेरिटेंस जैसे मुद्दे इन्हीं पर्सनल लॉ से गवर्न किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज। लेकिन रिसेंट टाइम में एक डिस्कशन हो रहा है कि भारत जैसे सेक्युलर और डेमोक्रेटिक देश में अलग अलग कम्युनिटीज के लिए अलग अलग नियम कानून होना गलत बात है। और इसी डिस्कशन में आपने अक्सर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता का नाम भी सुना होगा। तो क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या होते हैं पर्सनल लॉज और क्या हमारे संविधान में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सनल लॉज क्या होते हैं। जब किसी खास धर्म, फेथ, जेंडर, कास्ट आदि के आधार पर सिर्फ उसी कम्युनिटी के लिए कुछ खास नियम कानून बनाए जाएं, इन्हें कहते हैं पर्सनल लॉज। ये लॉ जनरली उस कम्युनिटी के कस्टम, ट्रेडिशंस या धार्मिक किताबों से लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल है वो जनरली हमारे मनुस्मृति या भगवत गीता से लिए गए हैं और हमारे कस्टम्स पर बेस्ड है। उसी तरह मुस्लिम का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो जनरली शरीयत से लिया गया है। ये पर्सनल लॉज हमारी लाइफ के पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, गार्डियनशिप, पेरेंटशिप आदि के मैटर्स को गवर्न करते हैं, यानी कि ये मैटर जो है इन्हीं पर्सनल लॉज के आधार पर चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। किसी भी देश में सभी लोगों के लिए उनके धर्म, कास्ट, जेंडर, फेथ आदि को ध्यान में न रखते हुए जब समान नियम कानून बना लिए जाएं तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि हिंदुओं के लिए जो हिंदू कोड बिल है और मुस्लिम्स के लिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं वो खत्म हो जाएंगे। सभी के लिए एक समान नियम कानून बनेंगे और उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कोई प्रोविजन है कि नहीं। आजादी के बाद जब हमारे देश का संविधान बन रहा था तो उस समय हमारी संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब जैसे कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की। लेकिन चूंकि आपको पता है उस समय हमारे देश में धार्मिक आधार पार्टीशन हुआ था और हमारी संविधान सभा में भी कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट लोग पहुंचे हुए थे, तो उन सब ने यूसीसी का विरोध किया और इस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टली या किसी ऐसे प्रोविजन के तौर पर लागू नहीं हो पाया जो इंप्लीमेंट करना कंपलसरी हो। लेकिन उन्होंने हमारे संविधान के पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में लिखा है। आर्टिकल 44 जो हमारे पार्ट 4 का ही भाग है वो कहता है कि हमारे राज्य यानी कि हमारी सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारे संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी अक्सर अपने कई निर्णयों में, उदाहरण के लिए 1985 का शाहबानो केस है, उसमें हमारे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत भी बताई। अब देखते हैं कि क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इंडिया में गोवा इस समय सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इनडायरेक्ट वे में यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब आपको पता होगा कि 1964 में इंडियन आर्मी ने गोवा को भारत में मिलाया था। उससे पहले गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। तो पुर्तगालियों ने 19th सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में ही अपना पुर्तगीज सिविल कोड वहां लागू किया था, जो कि वर्तमान समय में कॉमन फैमिली लॉ के तौर पर गोवा में लागू है और आज भी इनडायरेक्ट वे में यूसीसी का काम करता है। उदाहरण के लिए वहां जो प्रॉपर्टी और इनकम होती है उसका पति, पत्नी और बच्चों के बीच इक्वली बंटवारा होता है। इसके अलावा 2019 में भारत सरकार ने मुस्लिम कम्युनिटी में व्याप्त इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया था, जो गोवा में पहले से ही बैन था। उसके अलावा पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह की प्रथा गोवा में पहले से बैन। अब देखते हैं कुछ वो आर्गुमेंट जो एक्सपर्ट द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के फेवर में दिए जाते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि चूंकि हमारे देश में कई सारे धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, तो सभी के लिए यदि एक समान नियम कानून यानी कि यूसीसी बना दिया जाए तो हमारे देश को इंटीग्रेट करने में यानी कि अखंड रहने में हेल्प मिलेगी। अगली दलील यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में ये दी जाती है कि यदि इसे लागू कर दिया जाए तो हमारे देश में वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली जो रिलीजन के आधार पर की जाती है, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश में किसी भी धर्म के लिए या किसी भी कम्युनिटी के लिए अलग अलग नियम कानून बना ही नहीं सकते, तो उनके लिए उनको खुश करने के लिए कुछ अलग से स्पेशल आप दावा कर ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा पर्सनल लॉ जो होते हैं वो हमारे देश में एक अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम क्रिएट करते हैं और ये अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम जो है वो हजारों साल पुरानी परंपराओं पर बेस्ड है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड इस परंपरा में बदलाव लाने की कोशिश करे। रिलीजन, कास्ट, जेंडर आदि के आधार पर बनाए गए ये पर्सनल लॉज जो हैं ये आज के मॉडर्न टाइम में इररिलेवेंट हो जाते हैं। हमारा देश इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन सोशली हम लोग आज भी काफी बैकवर्ड हैं, क्योंकि हमारे देश में सभी के लिए अलग अलग नियम कानून है, सब उसके हिसाब से चलते हैं और सोशली हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता लाने के बाद हम लोग इकोनॉमिक के साथ साथ सोशली प्रोग्रेस भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो पर्सनल लॉज हैं, चूंकि वो ज्यादातर रिलीजियस बुक से लिए गए हैं, तो ये ज्यादातर मामलों में महिलाओं के अगेंस्ट भी बायस्ड है। तो ये कहा जाता है कि अगर हम यूसीसी लागू कर दें या समान नागरिक संहिता लागू कर दें तो महिलाओं के अगेंस्ट भी जो ये बायस्डनेस है पर्सनल लॉज में, इसको भी खत्म करने में एक सहायता मिलेगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद सभी को पर्सनल मैटर्स में इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि सच्चे अर्थों में हम एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर देश बन पाएंगे। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे देश में करंट सिचुएशन क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्तमान समय में इनडायरेक्ट वे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसके अलावा कई सारे राज्यों ने रिसेंट में, स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है। इसी दिशा में आजादी के बाद 2022 में उत्तराखंड पहला एक ऐसा राज्य बना जिसने इसको लागू करने के लिए एक एक्स सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट गठित की है, जो राज्य सरकार को यूसीसी लागू करने की दिशा में रिकमेंडेशन दे। इसके अलावा और भी राज्य सरकारों ने जल्द ही इस दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपकी राय? क्या आप मानते हैं कि इसे हमारे देश में लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।